स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आपने अभी अभी जो वाटरफॉल देखा, देखकर आपके मन में जिज्ञासा ज़रूर जागी होगी कि यह वाटरफॉल कहाँ पे है और यहाँ पहुँचने का रास्ता कहाँ से है और यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यह वाटरफॉल कटनी ज़िले के रीठी तहसील में है। यहाँ पहुँचने का आसान रास्ता मोहास से है, जो रीठी तहसील में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहला है रीठी और मोहास के बीच से एक रास्ता जाता है जो वसुधा गांव तक जाता है, और वसुधा गांव पहुँचने के बाद हमें कुछ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसके आगे हम गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि आगे घना जंगल है और रास्ता नहीं है वहाँ पे, और कीचड़ से भरा हुआ वो रास्ता है जो कि कच्चा रास्ता है, जंगल का रास्ता है। इसलिए हम आपको दूसरे सुगम और सरल रास्ते से ले जाएंगे, जो मोहास के आगे कुछ दूर चलने पे एक चौराहा पड़ता है। वहाँ से लेफ़्ट लेंगे और उस कच्ची सड़क को पकड़ के सीधे अंदर जाएंगे, और आगे जाने पे एक पक्की सड़क मिलेगी जो कि बकलेटा गांव की सड़क है। उस सड़क को हम पकड़ लेंगे, वहाँ से कुछ किलोमीटर चलेंगे, फिर आगे नेगमा एक चौराहा पड़ेगा। उस नेगमा चौराहा से हम लेफ़्ट लेंगे जो कि मुरम का रोड है। नेगवा चौराहा से जैसे ही हम लेफ़्ट लेंगे, इस मुरम के रास्ते करीब 13 से 14 किलोमीटर आगे कोड़ाई गांव पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जो पिलर गड़ा है वहाँ पे 7.5 किलोमीटर लिखा है, लेकिन यह 7.5 किलोमीटर नहीं है। इस रास्ते से हम वसुधा फॉल की स्रोत स्थली पर पहुँचेंगे, जो कि इस वसुधा फॉल की ऊंचाई पे है स्थित। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके वसुधा फॉल की जन्म स्थली स्रोत स्थली कोड़ाई ग्राम। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें छोटे छोटे जल स्रोत दिखाई दे रहे हैं। इन चट्टानों से पानी रिस रिस कर इन्हीं जल स्रोतों में इकट्ठा होता है। अब हमारे सामने एक बड़ा जल स्रोत है। यहाँ पर आसपास के चट्टानों से पानी रिस कर इकट्ठा हो रहा है, और यही जल जब आगे बढ़ता है तो एक अत्यंत ही मनोरम झरने का स्वरूप प्राप्त करता है। और आगे हम कुछ क्षणों बाद देखेंगे कि इसका स्वरूप कितना मनोरम है। जैसा कि मैंने बताया कि यह इस झरने का स्रोत स्थली है, और हम इस समय इस झरने के टॉप पोजीशन पर हैं, मतलब सबसे ऊंचाई स्थान पे हैं जहाँ से झरना प्रारंभ होता है। तो यहाँ से इस झरने का दृश्य मनोहर है, जबकि नीचे से देखने पे इतना मनोहर नज़र नहीं आता है, लेकिन ऊंचाई पर इसका दृश्य अत्यंत ही मनोहर है। इन छोटे छोटे जल स्रोतों से होते हुए और इस चट्टानी मार्ग को पार करने पर हमें वह अत्यंत ही सुंदर झरना दिखाई पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हमारे सामने पानी बह रहा है। यहाँ पे संभल के जाना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि काई जमी हुई है, पैर स्लिप हो सकता है और आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सुरक्षा सर्वप्रथम है। अब हमारे सामने इस झरने का सुंदर स्वरूप है। आप सामने देख रहे हैं कि सामने भी एक चट्टान है जहाँ बिल्कुल घना जंगल है। हम अभी भी उस झरने के करीब नहीं पहुँचे हैं। अभी हम रास्ते में पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे सुरक्षा के साथ पहुँच रहे हैं। पानी की कलकल आवाज़ अत्यंत कर्णप्रिय लगती है। यह सुनने में मन को शांति प्राप्त होती है, और लगता है कुछ क्षण यहाँ रुक जाए, या यह पल यही थम सा जाए। तो सामने जो नज़ारा है, बस यहीं पर बैठे रहें और इसे देखते रहें। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो जल स्रोतों से पानी आ रहा है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। बहुत मज़ा आता है नहाने में, और नहाते हुए इस दृश्य को देखते रहें, बस इसका अलग ही मज़ा है। मन खुश हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं यह झरना आपके हवाले करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि इस पल को महसूस करना। यहाँ जो शांति है, पानी की कलकल आवाज़ है, उसे महसूस करना, मन की शांति को महसूस करना अति आवश्यक है। अब आप इस जगह को एंजॉय कीजिए। वीडियो के अंत में आप अपना महत्वपूर्ण कीमती सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो।